सत्यम। सर्वधा जी। सर्वधा जी। हम सब अपना अपना जीवन संसारिक तौर तरीकों से जी ही रहे थे, परंतु कोई ना कोई एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से सत्संग में हम सब की रुचि पैदा हुई है। किसी को संसार के दुखों ने बहुत ज्यादा घेरा, तब उसे ऐसा लगा कि सत्संग का आसरा लिया जाए, वहां जाके पूर्ण चैन मिल सकता है। कुछ के मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर संसार की दौड़ धूप क्या है, जन्म मरण क्या है। बहुत सारे प्रश्न मन में उठे होंगे। भले ही संसारिक कष्ट ना हो, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न मन में उठने से भी सत्संग के प्रति एक रुचि या लगाव होता है। तो बात यह है कि सत्संग जीवन में जरूरी क्यों है। तो चूंकि बात सत्संग की हो रही है, माने सत का संग करना है। और जब हमें सत का संग करना है, तब इसका अर्थ यह हुआ कि हमने असत का संग किया हुआ है। जब हमसे सत्संग करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये बात तो पहले ही तय हो गई कि हमने कुसंग का संग किया हुआ है, या असत का सत किया संग किया हुआ है। सत माने जो था, जो है, और आगे भी जो रहेगा, उसको सत कहा जाता है। जो हर वक्त है। मेरा ये शरीर व संसार सदा से परिवर्तनशील है। इस बात को पुख्ता करने के लिए वाणी में आया भी है कि बालापन को जोवन खाए, गई जरा जोवन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। यह दोहा बता रहा है कि शरीर और संसार परिवर्तनशील ही है। और कुछ हमारे अनुभव में हो या ना हो, यह तो हमारे अनुभव में है कि हाँ, मेरा यह शरीर परिवर्तनशील ही है। बचपन में इसकी काया कुछ और थी, जवानी में कुछ, तो बुढ़ापे में कुछ और। तो महाराज जी की ये वाली बात कि मेरा यह शरीर व संसार सदा से परिवर्तनशील है, इसमें हम शरीर को परिवर्तनशील मानते हुए ये हमारा अनुभव है। माने कि इस शरीर में जो जीव रह रहा है, वो बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक एक जैसा ही रहता है, और शरीर का अंत हो जाने पर नए शरीर में प्रवेश पा लेता है। इसका मतलब यह जीव भी सत है, जो कि इस शरीर में बचपन से रह रहा था, जवानी में भी रहा, और वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था के बाद भी ये रहता है और एक नया शरीर को धारण कर लेता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जीव भी ईश्वर की तरह सत ही है, हमेशा से था और आगे भी रहेगा। इसलिए कहा जाता है, स्वयं की खोज करो। मैं कौन हूं, इस प्रश्न की तहकीकात करनी है। इस विषय पर मनन करना ही सत का संग करना है, या ईश्वर का संग करना है कहलाएगा।
सत्संग जीवन में क्यों, कैसे, असली सत्संग क्या है, सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग धारण ना करने से हानि क्या है, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। सत्संग जीवन में जरूरी क्यों है? हम सभी प्रेमी जन जब तक सत्संग श्रवण नहीं किया था, अपने अपने जीवन के विषय में सोचें कि कैसा जीवन जी रहे थे। अपने आप से प्रश्न करें कि क्या अब सच में मन में ठंडक आई कि नहीं। जब जीवन में सत्संग धारण नहीं किया था, तब कितनी हलचल रहती थी। वह विपरीत परिस्थितियों में जीवन जिया ही नहीं जा रहा था। और अब स्थिति यह है कि स्वयं तो जीवन में चैन पाया ही, वह औरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मर्यादा में रहते हुए दें, यह करना आया। विपरीत चल रही परिस्थिति व व्यक्तियों के बीच रहना आ गया। वह उसे अपना प्रारब्ध जानकर निश्चिंत हो गए। आत्मिक उन्नति के 5 नियम बताए हुए हैं, जिसमें से सत्संग भी एक नियम धारण करने के लिए बताया गया है। माने ये कोई हमारी लाइफ में चॉइस नहीं है कि मैं सत्संग जीवन में धारण करूं या नहीं। यदि अपना अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं या समाज का भला चाहते हैं, तो याद रखना होगा कि हमें सत्संग को धारण करना ही है। वाणी में आया भी कि तेरा कोई संगी न साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। कब ये बात बुद्धि में ठहरेगी कि ये झूठ जगत का मेला ही है, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। महाराज जी बता रहे हैं कि सत्संग ही असली धन है, जो हमें सुख में व दुख में धीरज देता है। सांसारिक धन से मन चाही वस्तु खरीद सकते हैं, वह व्यक्ति खुश होता है। ऐसे ही शरीर पर कोई कष्ट आ जाए तो सांसारिक धन से इलाज कराकर दुख की निवृत्ति की जा सकती है, परंतु इन दोनों ही हालतों में मन में पूर्ण सांसारिक जीव के संतुष्टता नहीं होती। और जब तक मन में धैर्य नहीं, तब तक खुशी भी नहीं मिलती। इसलिए गुरुदेव ने असली धन सत्संग को बताया है, जिससे संसार की कैसी भी परिस्थिति हो, मन में धैर्य बना रहता है। क्योंकि अब प्रारब्ध वाली बात समझ आ जाती है और मन की बेचैनी व हलचल कम होती जाती है। सत्पुरुष बताते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तब अज्ञान स्वरूप होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, संसार की परतें हम पर चढ़ने लग जाती हैं, वह हम मैले होने लगते हैं। इसलिए सत्संग जीवन में धारण करना आवश्यक है। कभी कभी जिद करके भी इस शरीर को सत्संग में बैठाना पड़ सकता है। आलस्यवश कभी कभी ये विचार आ सकता है कि इतवार को हम सब सत्संग जाते ही हैं, या बृहस्पतिवार को हम लोग सत्संग में आते हैं। ऐसा विचार मन में आ सकता है कि इतवार की सुबह ना जाऊं, पर जिनकी बुद्धि में बल आने लगता है, वो सत्संग जरूर जाते हैं। और सत्संग सुन लेने के पश्चात यह ख्याल आता है कि अगर आज नहीं जाता तो भारी नुकसान हो जाता। सत्संग जीवन में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सत्य व असत का निर्णय पता चलता है। इतने बड़े संसार में चल रहे हैं तो सच्चे गुरु का हाथ पकड़कर चलना होगा, वरना कदम कदम पर गिरने की संभावना बनी रहती है। हमारे स्वयं का मन पहले ही कितने सारे विकारों से घिरा पड़ा है। अब सत्संग को गंभीरता से जीवन में धारण करेंगे, तब कहीं जाकर आगे का रास्ता ठीक हो पाएगा।
महाराज जी कहते हैं, यह दुनिया तुम्हें इस नेक मार्ग पर चलने नहीं देगी। हजारों अजगर तुम्हारी राह पर खड़े रहेंगे, कोई तुम्हारी लाख निंदा करता रहे, तब भी तुम्हें इस मार्ग पर दृढ़ता से चलना होगा। यह मार्ग अकेले का है। सत्संग का बड़ा महत्व है। जैसी जैसी संगत हमें बचपन से मिलती जाती है, वैसा वैसा ही हमारे संस्कार व स्वभाव बनते चले जाते हैं। इसलिए घर के जो बड़े लोग हैं, उन पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि घर के बच्चों में सत्संग के प्रति चाव बनाएं। इसी को असली परवरिश कह सकते हैं। सांसारिक तौर तरीकों से हम सब अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर ही रहे हैं, परंतु ये तो पशु योनि में भी कार्य हो रहा है। उनसे भिन्न हम कैसे हैं? जब तक हमारे परिवार में सत्संग की नींव नहीं रखी जाएगी, तब तक हमारे परिवार के बच्चों में सही मायने से परवरिश नहीं हो रही। गुरुदेव कहते हैं, सत्संग से सब उपद्रव नाश होते हैं, वह प्रेम प्रकट होता है। घर में व समाज में रहते हुए अनायास ही हम बहुत लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं। संसारिक बुद्धि वाला जीव यह नहीं सोच पाता कि दूसरे को जो कुछ भी उपलब्ध है, वो उसको उसके प्रारब्धवश मिला हुआ है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और मेरे स्वयं की व सामने वाले की व्यवस्था स्वयं ईश्वर द्वारा मेरे किए हुए कर्मों के अनुसार प्रारब्ध रूप में है। इतनी बात एक आम संसारी नहीं सोच पाता, जबकि परमार्थ के राही के सामने यह सब राज सत्संग के माध्यम से खुल जाते हैं, और वो संतोष प्राप्त करते हुए अब औरों के प्रति प्रेम भाव रखता है। तो ये बड़ा जमीन आसमान का अंतर है एक सतमार्ग के राही में और एक संसारी में। सत्संग जीवन में धारण करने से क्या लाभ है? महाराज जी कह रहे हैं, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। यदि जीवन पूर्णतया सांसारिक बुद्धि अनुसार जी रहे हैं, तो यह निश्चित होना चाहिए कि हम सब बनावटी व झूठा जीवन जी रहे हैं। हम सब अपने को बुद्धिमान मानते हैं, तो बुद्धिमत्ता यह होनी चाहिए कि हमें सही बात पता हो। सत्संग का यह बहुत बड़ा लाभ है कि हमें सब बातों का भेद सहज रूप में पता चल जाता है, जिससे मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। जीवन में यह 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सबको बड़ा ही अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। संसार में लोग सफलता की बात करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सफल है, उसने देखो संसार में कितनी उन्नति कर ली है। कभी कभी हमारे मन में एक हीन भावना का जन्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद संसार के लोग ज्यादा उन्नति कर रहे हैं और मैं शायद पीछे रह गया हूं। लेकिन महाराज जी ने बताया कि जीवन की ये 3 घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, और जो ये 3 घटनाएं जिसके जीवन में हो रही हैं, उसे आंख मीच कर इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए कि उसने एक सफल जीवन ही जिया है। कौन सी 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं? कि सच्चे गुरु का मिल जाना। हमें जीवन में सच्चा गुरु मिला है, उस गुरु के द्वारा बताई हुई बात समझ आना। महाराज जी ने तो इतने सरल शब्दों में सारी वाणी और विचार दिए हुए हैं कि सबको आसानी से समझ आते हैं। तो हमको ये दूसरी बात भी उतरती है कि हाँ, उस गुरु के द्वारा बताई हुई बात हमें समझ आती है। तीसरी बात कि उनकी बताई हुई बात को समझकर चलना, कि हम अपने अपने जीवन में चलें और सत्संग की बातों को अपने जीवन में धारण करें। निश्चित तौर पर
अभी महाराज जी ने हमें जितना बताया है हम उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। जो चल रहे हैं उनको हाथ जोड़कर मेरा नमन है। सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि मैं स्वयं जिस गफलत में था कि मैं एक बड़ी व्यक्ति हूं, उससे पर्दा उठ जाता है। अपने विकारों का जब पता चला तो अपने से ज्यादा पापी कोई नहीं दिखा। और जो सहर्ष व सहजता से ये स्वीकार कर ले कि वो पापी है, तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण निश्चित है। कबीर साहब भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुंह से बुरा ना कोई। तो बात यह है कि क्या अपने अपने दिल की, कि मैं कौन हूं, उसकी खोज करी गई है कि नहीं। जितना जितना अपने आप की स्वयं की खोज करेंगे, अपने विकारों का पता भी चलता रहेगा। और जब स्वयं में ही विकार हैं, तब औरों को क्या दोष दिया जाए। सत्संग में रूहानी खुराक मिलती है, कोई सांसारिक पदार्थ नहीं मिल रहा, परंतु फिर भी हमें अच्छा लगता है। शरीर की आवश्यकताएं संसार से पूरी हो जाती हैं, परंतु जीव को चैन या विश्राम सत्संग में आकर ही हो पाता है। असली सत्संग, बात कहें तो इसमें असली शब्द क्यों कहा गया है। इसमें असली शब्द का इस्तेमाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराज जी बता रहे हैं कि यूं तो संसार में जगह जगह खूब सत्संग हो रहे हैं, मगर शांति के बजाय अशांति बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि सत्संग की आड़ में स्वार्थ धर्म का पालन हो रहा है। बड़े बड़े उपदेशक सिर्फ अपने पेट के वास्ते बड़ी बड़ी बातें सुनाकर जनता को आकर्षित करते हैं, परंतु अमली जीवन नहीं है। गुरु हमेशा वो होता है जिसकी कथनी, करनी व रहनी में समानता हो, उसका ही प्रभाव पड़ता है, जिससे सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भाग्यवश अपने किए हुए कोई सत्कर्म उदय हो गए हैं, जो आज हम सभी महाराज जी के दरबार में बैठे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह मांगना चाहिए कि मेरी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे, मैं चाहे जैसा भी हूं, अब तुम मुझे न छोड़ना। गुरुदेव बता रहे हैं कि सत्संग वह ही असली है जहां हर एक गुण व अवगुण पर प्रेम पूर्वक विचार किया जाए, जहां हर एक बात की असलियत पता लग जाए। गाना बजाना इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना बिल्कुल शांत होकर विचार सुना जाए। असली सत्संग वो है जहां बैठकर ऐसा विचार बने कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, यह शरीर क्यों मिला है। वाणी में दोहा भी आता है, कहाँ से आया कहाँ न जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत ये सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये है असली काम, और हम किन किन कामों में उलझे हुए हैं, शिकायतें बनी ही हुई हैं। कह रहे हैं, जहां बैठकर अंधविश्वास दूर होता जाए, वह सत विश्वास बढ़ता जाए। अंधविश्वास कैसा, कि जीवन में ऐसा कर लो या पूजा पाठ कर लो, वास्तु कला, न जाने क्या क्या भ्रम फैले हुए हैं। यह सब अंधविश्वास है। और सत विश्वास क्या है, कि सर्वव्यापक ईश्वर का विश्वास सत विश्वास है, कि हर तरफ वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर की जब बनाई हुई एक एक कोना, एक एक जर्रे जर्रे में ईश्वर है, तो कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कैसे खराब हो सकती है। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, वह सब प्रारब्धवश ही हो रहा है। तो इस प्रकार की भावना को सत विश्वास कहा गया है। असली सत्संग में हमें फर्ज व गर्ज का ठीक ठीक पता चलता जाता है। वह फर्ज वाली जिंदगी पर ध्यान बढ़ जाता है, वह गर्ज वाली जिंदगी की आस कम होने लगती है। सत्संग धारण न करने से हानि क्या है। बहुत सारे लोग कहेंगे, हम सत्संग नहीं जा रहे तो ऐसा भी हमारा क्या नुकसान हो रहा है। उसके विषय में भी महाराज जी ने बताया
कह रहे हैं कि समस्त संसारी जीव वैसे ही विकारों से घिरे हुए हैं, और जीवन में यदि सत्संग धारण नहीं किया तो इन विकारों को बढ़ाकर और कमाई करके शरीर को छोड़ते हैं, जिससे उनका मार्ग और लंबा हो जाता है। संसार में जीते हुए हम सभी अध्यात्म के राही को अपनी नजर हर वक्त गुरु पर होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, वह हमसे क्या करने को कह रहे हैं। और संसारियों को देखकर हमें भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। हर एक का जीवन अपने अपने प्रारब्धवश चल रहा है। महाराज जी कहते हैं, तू अपनी निबेड़, सही सत्संग धारण न कर पाने के कारण ही संसार की जो हालत दिख रही है वो इसी कारण है। उपद्रव, ईर्ष्या, भय, लोभ आदि बढ़ रहे हैं। परंतु जिस प्रकार एक सूर्य रोशनी फैला रहा है, एक फूल वातावरण सुगंधित कर सकता है, ऐसे ही एक सच्चा प्रेमी समाज में बदलाव ला सकता है। महाराज जी कहते हैं, वो मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बुरा है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। स्वयं ईश्वर जिनसे ये संसार चलायमान है, जब वो कह रहे हैं तो हमारे अंदर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आना चाहिए कि हम सत्संग तक में चोरी छिपे जाएं। कि घर से निकले सत्संग के लिए, किसी को रास्ते में मिल गया, पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो बहाना बना दिया कि किसी मीटिंग में जा रहा हूं। ये कहने तक में शर्म महसूस करते हैं कि मैं सत्संग में जा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। जो ईश्वर सारे संसार को चला रहा है, वो कुछ जीवन में जरूरी काम करने के लिए कह रहे हैं। हमें किसी प्रकार का मन में हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। महाराज जी ने चेतावनी दी हुई है कि जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मानुष एक दिन तबाह हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात। हमें महाराज जी के इन वचनों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम सभी जीवन का एक बड़ा भाग जी चुके हैं। आगे किसके पास कितना समय है कुछ पता नहीं। यह समझ आ चुका है कि जीव एक यात्रा पर है। वह मनुष्य योनि मिल जाना एक पड़ाव है। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस मानुष चोले की उपयोगिता तभी है जब अपने अपने कल्याण के मार्ग पर चलते रहें। महाराज जी बता रहे हैं कि सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। यह सबसे ज्यादा सरल तरीका है जीव जीव की लक्ष्य प्राप्ति में। इसलिए जब तक देह में प्राण है, तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। सुधार का मतलब यह है कि ईश्वर से कितनी नजदीकी बन पाई है। संसार में सबको खुश रख पाना संभव नहीं, परंतु अंत समय पर हमारा ईश्वर जरूर खुश होना चाहिए। ऐसा जीवन जीना होगा जो कि निरंतर सत्संग के माध्यम से ही संभव है। महाराज जी के लिटरेचर में भी जगह जगह लिखा हुआ है कि नित्य हरि चर्चा करनी लाजमी है। नित्य शब्द का बहुत इस्तेमाल किया हुआ है। हम सबको 24 घंटे में, ऐसा नहीं कि जब हम विचार सुन रहे हैं या कोई वाणी पाठ कर रहे हैं तभी हम सत्संग कर रहे हैं। 24 घंटे की जो भी क्रियाकलाप है, महिलाएं घर पर हैं तो, बच्चे स्कूल में हैं, या पुरुष अपने कामकाज पर हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी या कार्य ऐसा हो रहा है जिससे आप अपने आप को महाराज जी के वचनों पर आधार पर उतार सकते हैं। किसी से पैसे का लेन देन है तो भी महाराज जी ने क्या नियम बताए हैं उसके अनुसार चलना होगा।
कैसी वाणी का प्रयोग करना है, किस प्रकार का भाव जो आपसे विपरीत चल रहे हो उनके लिए रखना है, ये सब हमें नित्य, जो महाराज जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि नित्य हरि चर्चा, नित्य हरि का ध्यान, कैसे होगा नित्य हरि का ध्यान? जब हम अपनी 24 घंटे की कार्यशैली को ईश्वर के हिसाब से जब जिएंगे, तब वह असली सत्संग ही है, और वो ही असली सत का संग करना है। तो हम सब पूर्ण भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरुदेव का सत्संग मिला है। तो उसको अपने अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारते हुए अपने अपने जीवन का कल्याण करें, और आगे का मार्ग हमारे लिए सहज हो जाए, इसका इसी जन्म में हमें पुरुषार्थ करना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व